नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुक्मिणी प्रकाशन का किताब द प्लेटफॉर्म से जो है आप लोग जनरल साइंस का एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा सेट प्रैक्टिस नंबर 1 मिनट। तो आज हम आपका सेट नंबर 95 करेंगे। ठीक है, तो जनरल साइंस का। ठीक है, और इसमें हमारे विदाउट एक्सप्लेनेशन, बिना व्याख्या का सिर्फ आपका ओनली क्वेश्चन आंसर होगा और ये आपका रिवीजन वीडियो। ठीक है, तो देखिए आपके सामने टेस्ट सीट नंबर 95 आ गया। ठीक है, तो टेस्ट सीट नंबर 95 हमने स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक आदिश राशि है। तो निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में कौन सी एक आदिश राशि है। तो 1 का ऑप्शन सी यंग और यंग का मापांक। तो यंग का मापांक आपका एक आदिश राशि है। क्वेश्चन 2 आपका किसी तरंग की प्रबलता लाउडनेस उसके निम्नलिखित में से किसके अनुपात में होती है। तो किसी तरंग की प्रबलता लाउडनेस उसके निम्नलिखित में से किसके अनुपात में होती है। तो 2 का ऑप्शन डी आयाम के वर्ग में। तो आपका 3 नंबर है आपका ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है। तो ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है। तो 3 का ऑप्शन डी परावर्तन। 4 आपका है यदि कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाती है, यदि कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाती है तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर उसका वेग क्या होगा। तो 4 का ऑप्शन नंबर आपका 0 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, 5 आपका क्वेश्चन नंबर एक वस्तु उस समय स्थिर संतुलन में होती है जब वह। तो एक वस्तु उस समय स्थिर संतुलन में होती है जब वह। तो 5 का ऑप्शन नंबर ए आपका विश्राम की स्थिति में होती है। तो आपका 6 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान सत्य है। तो आपका जो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका 1 और 2 सत्य है। 1 और 2 आपका घनत्व है किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन निहित द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। तो किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। यह आपका सही है। और गतिज ऊर्जा क्या है। तो वह वस्तु में उपस्थित ऊर्जा का प्रकार है जब वह गति के अंतर्गत होता है, क्योंकि उस वस्तु पदार्थ के कण सतत गति कर रहे होते हैं, इसलिए पदार्थ में गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, आपका सही है, दोनों सही है। फिर आपका 7 नंबर है अगर आकर्षण शक्ति ना हो तो निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ के लिए लागू नहीं होगा। तो अगर आकर्षण शक्ति ना हो तो निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ के लिए लागू नहीं होगा। तो 7 का ऑप्शन डी आपका ऊपरी दबाव नहीं होगा। 8 आपका क्वेश्चन नंबर है बल आघूर्ण। तब बल आघूर्ण टॉर्क्यू की दिशा क्या होती है। तब बल आघूर्ण टॉर्क्यू की दिशा क्या होती है। तो 8 का ऑप्शन में प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत होती है। ठीक है, 9 आपका पायरोल्यूसाइट। तो पायरोल्यूसाइट निम्न में से किसका आयस्क या खनिज है। तो 9 का ऑप्शन बी आपका मैग्नीज है। तो पायरोल्यूसाइट निम्न में से किसका आयस्क या खनिज है। तो मैग्नीज है। कोई आपका 10 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आरबीसी के बारे में सत्य नहीं है। तो 10 का ऑप्शन बी आपका जो आकार अमीबा के आकार का अथवा वित्तीय आकार का जो सत्य नहीं है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आरबीसी के बारे में सत्य नहीं। तो आकार अमीबा के आकार का अथवा वित्तीय आकार का होता है, यह आपका गलत है। ठीक है, कुछ आपका नेक्स्ट है 11 नंबर एयर बैग का आविष्कार किसने किया था। तो एयर बैग का आविष्कार ऑप्शन नंबर जो है सी एसन जॉर्डनेफ ने किया था। तो एयर बैग का आविष्कार एसन जॉर्डनॉफ ने किया था। कुछ 12 नंबर एक जीबी कितने केबी के बराबर होता है। एक जीबी आपका कितने केबी के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी 1024 इंटू 1024 के बराबर होता है। ठीक है, कुछ आपका 13 नंबर है किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या कहते हैं। तो किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई को क्या कहते हैं। तो 13 का ऑप्शन नंबर बी आपका बाइट कहते हैं। किसी शब्द की लंबाई की माप को बाइट कहते हैं। जब 14 नंबर किस कारण से तरल पदार्थों के क्वांटांश बॉइलिंग पॉइंट में भिन्नता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका दाब में भिन्नता होती है। तो किस कारण से तरल पदार्थों के क्वांटांश बॉइलिंग पॉइंट में भिन्नता होती है। तो दाब में भिन्नता करण। 15 नंबर टेरिलीन। तो टेरिलीन एथिलीन ग्लाइकोल और किस अम्ल का संगम बहुलक है। तो 15 का ऑप्शन नंबर डी आपका टेरिथैलिक अम्ल। ठीक है, तो टेरिलीन एथिलीन ग्लाइकोल और किस अम्ल का संगठन बहुलक है। तो आपका टेरिथैलिक अम्ल का। 16 नंबर है अमीनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से। तो 16 का ऑप्शन डी आपका कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो अमीनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से। तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। क्वेश्चन 17 नंबर ओवेन में थर्मोस्टेट। तो वो ओवेन में थर्मोस्टेट एक ऐसा उपकरण है जो गैस तापमान बनाए रखने में मदद करता है। तो ओवेन में थर्मोस्टेट एक ऐसा उपकरण है जो आपका जो ऑप्शन नंबर सर्किट पूरा करके तापमान बनाए रखने में मदद करती है। तो ओवेन में थर्मोस्टेट एक ऐसा उपकरण है जो सर्किट पूरा करके तापमान बनाए रखने में मदद करती है। क्वेश्चन 18 नंबर है एक इलेक्ट्रॉन क्या है। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या है। ऑप्शन नंबर सी आपका नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो ऋणात्मक है। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या आपका एक नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो ऋणात्मक है। ठीक है, क्वेश्चन 19 आपका
निम्नलिखित तत्वों में किसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है? तो निम्नलिखित तत्वों में किसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका लेड का गलनांक सबसे मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है। ठीक है। 20 आपका सहसंयोजी आबंध। तो सहसंयोजी आबंध के दो परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 20 का ऑप्शन नंबर बी आपका 3 हो सकती है। तो सहसंयोजी आबंध के दो परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या 3 हो सकती है। 21 आपका वायु प्रदूषक सूचकांक ने निम्न में से किस रेंज को खतरनाक माना? तो 21 का ऑप्शन नंबर ए आपका 301 से लेकर 500। तो वायु प्रदूषक सूचकांक में निम्न में से किस रेंज को खतरनाक माना? तो आपका 301 से 500। 22 है सवाल अलगाई के फैलने का कारण। तो अलगाई के फैलने का कारण ऑप्शन नंबर सी आपका सुपोषण यूट्रोफिकेशन है। ठीक है। 23 है क्लोरोफिल को किसके द्वारा पहले पृथक और नामित किया जाता है? तो क्लोरोफिल को किसके द्वारा पहले पृथक और नामित किया गया था? तो 23 का ऑप्शन नंबर डी आपका केवेंतु पेरलेटियर के द्वारा पृथक और नामित किया गया था। 24 है न्यूक्लिक अम्ल हेतु एकलक कौन है? तो न्यूक्लिक अम्ल हेतु एकलक आपका कौन है? 24 का ऑप्शन नंबर डी फॉस्फेट है। 25 है सांप का जहर अत्यधिक संशोधित लाल होती है जिसमें होती है? तो सांप का जहर अत्यधिक संशोधित लाल होती है जिसमें क्या होती है? तो 25 का ऑप्शन सी जिटॉक्सिक सन्स होती है। ठीक है। तो इस प्रकार हम देखा आज का टेस्ट नंबर 95 कंप्लीट किया। कल हमारा टेस्ट नंबर 96 होगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।